हेलो दोस्तों, दिशा डायरी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि दुनिया में चारों तरफ सिर्फ नकारात्मकता ही फैली है? क्या आपने भी कभी सोचा है कि काश मैं किसी शांत जगह चला जाऊं, जहां कोई बुरा ना हो, कोई आलोचना ना करे? तो रुकिए, क्योंकि आज की ये कहानी आपकी सोच बदल सकती है। ये सिर्फ एक साधारण भिक्षु की कहानी नहीं है, ये कहानी है ध्यान केंद्रित रहने की। ये कहानी है भीड़ में भी शांति पाने की, और ये कहानी है अपने लक्ष्य पर टिके रहने की ताकत की। क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित होते हैं, तो दुनिया की सारी नकारात्मक आवाज़ें बस एक शोर बनकर रह जाती हैं। तो चलिए सुनते हैं वो कहानी जो आपकी सोच की दिशा बदल सकती है। एक बार एक छात्र भिक्षु अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं अब इस मंदिर में नहीं रह सकता। मैं इसे छोड़कर किसी शांत और शांतिपूर्ण मठ में जाना चाहता हूँ। गुरु ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? इस मंदिर में क्या समस्या है? छात्र भिक्षु ने बोला, गुरुदेव, यहाँ के लोग मेरे लिए जहर जैसे हैं। कुछ भिक्षु यहाँ बहुत राजनीति करते हैं, कुछ हमेशा मेरी और दूसरों की बुराई करते रहते हैं, और कुछ का तो दिन भर का काम ही है सिर्फ गप्पे मारना। मैं इस तरह के माहौल में अपनी आध्यात्मिक साधना नहीं कर सकता। कृपया मुझे किसी शांत और अच्छे मठ में भेज दीजिए, जहां ऐसे नकारात्मक लोग ना हों। गुरु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी काम करना होगा। छात्र बोला, हुक्म दीजिए गुरुदेव, मैं जरूर करूँगा। गुरु ने एक चम्मच में पानी भरकर छात्र को दिया और कहा, इस चम्मच को लेकर पूरे मंदिर का एक चक्कर लगाओ, और ध्यान रहे, इस चम्मच से एक भी बूंद पानी गिरना नहीं चाहिए। अगर तुम यह कर पाओगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। छात्र भिक्षु ने सोचा कि यह तो आसान काम है, और वह खुशी खुशी पूरी एकाग्रता से चम्मच को हाथ में लेकर मंदिर के चारों ओर घूमने लगा। घंटों बीत गए, लेकिन उसने एक भी बूंद पानी नहीं गिरने दी। अंत में वह गुरु के पास पहुंचा और गर्व से बोला, गुरुदेव, मैंने पूरा मंदिर घूम लिया और एक भी बूंद पानी नहीं गिराया। अब कृपया मुझे जाने दें। गुरु ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा बताओ, जब तुम मंदिर के चारों ओर घूम रहे थे, तब क्या तुम्हें किसी भिक्षु की राजनीति सुनाई दी? क्या तुम्हें किसी की बुराई सुनाई दी? क्या किसी के नकारात्मक शब्दों पर तुम्हारा ध्यान गया? छात्र बोला, गुरुदेव, मैं तो पूरी तरह से उस चम्मच के पानी पर ध्यान केंद्रित किए था। मुझे किसी और चीज पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिला। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, यही तो जीवन की सच्चाई है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित रहते हो, तब दुनिया की सारी नकारात्मक आवाज़ें बस एक शोर बनकर रह जाती हैं। तुम जहाँ भी जाओगे, वहाँ लोग तुम्हें अच्छे और बुरे दोनों मिलेंगे, लेकिन यदि तुम्हारा ध्यान तुम्हारे उद्देश्य पर है, तो कोई भी तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। हमारी जिंदगी में यह बात सबसे महत्वपूर्ण है कि हम किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर हम दूसरों की आदतों, शब्दों या गलतियों पर ध्यान देंगे, तो हर जगह हमें जहर मिलेगा। लेकिन अगर हम खुद पर, अपने लक्ष्य पर और अपने आत्म विकास पर ध्यान देंगे, तो सब कुछ शांत और सरल लगेगा। दूसरों की आलोचना करना आसान है, उनकी कमियां देखना सरल है,
लेकिन किसी के अंदर अच्छाई देखना, सकारात्मकता को पहचानना और सहानुभूति से देखना, ये एक बहादुरी और दयालु हृदय का काम है। हम सब में कमियां हैं, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन यही हमारी मानवता का हिस्सा है। जब आप सोशल मीडिया पर हो या जीवन के किसी भी क्षेत्र में लोगों से मिले, तो आपको ऐसे विचार या लोग मिलेंगे जो आपको पसंद नहीं होंगे। उस समय आपके पास एक ताकत होगी, चुनाव की ताकत। आप चाहें तो नकारात्मक प्रतिक्रिया दे सकते हैं या आप चाहें तो शांति और सकारात्मक से जवाब दे सकते हैं। अंत में बस इतना याद रखो, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और जीवन को शांति से जियो। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल दिशा डायरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम लाते हैं बुद्ध की कहानियों में छिपे जीवन के गहरे रहस्य आपकी आत्मा की दिशा के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार, जय हिंद।